Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Technical Engineering Department of Bharti Group of Institutions, Durg. Today in Measurement and Instrumentation subjects, we are going to learn about limit, fits and tolerance. What is limit and what is fits and what is tolerance? Okay. Fits. The degree of tightness or looseness between the two meeting parts. कहने का मतलब वो वैल्यू जो दो पार्ट्स अगर मिक्स हो रहे हैं, मान लीजिए एक शाफ्ट और होल मिक्स हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनके बीच में टाइटनेस और लूजनेस रहेगा, वो उसमें फिट्स बताए कि ढीला फिट हो रहा है, कि टाइट फिट हो रहा है, कि मूवेबल है. ठीक है, वो होता है फिट्स. तो ये फिट्स जो होता है वो जैसा कि नेम है फिट्स, वैसे ही इसको बोला जाता है. फिट्स मतलब टाइट और लूज फिट हो रहा है, कंप्लीट फिटिंग है कि नहीं, टाइट फिटिंग है, लूज फिटिंग है. ठीक है, तो वैसे ही इंजीनियरिंग टर्म्स में हमें 3 तरीक़ों से इसको डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहला है क्लियरेंस फिट. देखिए क्लियरेंस फिट है ना, और दूसरा है इंटरफेरेंस, और तीसरा है ट्रांजिशंस. ये 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लियरेंस फिट. अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज़ लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ होल. मतलब शाफ्ट का जो सबसे बाहरी लिमिट है, अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, वो होल के लोअर लिमिट से कम है. तो क्या होगा, क्लियरेंस फिट होगा. देखिए जैसे कि ये होल है आपका, होल का ये लोअर लिमिट है ना, और शाफ्ट का ये अपर लिमिट है. ठीक, इनके बीच में देखिए गैप है यहाँ पर. ठीक है, टॉलरेंस, ये देखिए होल का टॉलरेंस कितना ज़्यादा है यहाँ पर. ठीक, ये है आपका लोअर लिमिट ऑफ होल और ये है अपर लिमिट ऑफ होल, तो इसमें टॉलरेंस देखिए कितना ज़्यादा है. वैसे ही यहाँ पर ये है आपका अपर लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट और ये है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट. ये दोनों के बीच में टॉलरेंस देखिए, तो देखिए दोनों के बीच में क्लियरेंस कितना है. मैक्सिमम क्लियरेंस है ये वाला डिस्टेंस. ठीक है, और मिनिमम क्लियरेंस है ये वाला डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस तक इसको अलाउ किया जाएगा. ये क्या है, ट्रांजिशन फिट के लिए है, कि इसमें प्लस माइनस कितना हो सकता है होल में. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कलर से समझाया हुआ है. शाफ्ट इसके अंदर फिक्स हो रहा है, किसके अंदर, एक होल के अंदर पे. होल का मिनिमम क्लियरेंस वैल्यू ये है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा. और शाफ्ट का मैक्सिमम क्लियरेंस वैल्यू, सॉरी, होल का ये लोअर लिमिट है, ये वाला पोर्शन है ना, और शाफ्ट का ये अपर लिमिट है. तो ये जो दोनों के बीच का गैप है, ये है मिनिमम क्लियरेंस. और मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, होल का अपर लिमिट और शाफ्ट का लोअर लिमिट, ये दोनों के बीच का जो गैप होगा ये होगा मैक्सिमम क्लियरेंस. तो यहाँ पर देखिए ईज़िली फिट हो जा रहा है, शाफ्ट जो है होल पे ईज़िली फिट हो जा रहा है, कहीं पर कोई टाइट सरफेस नहीं है ना. तो इसी को बोलते हैं क्लियरेंस फिट. द लार्जेस्ट परमिसिबल डाया ऑफ शाफ्ट इज स्मॉलर देन द डाया ऑफ द स्मॉलेस्ट होल. कहने का मतलब जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा शाफ्ट का, वो होल के स्मॉलर डायमीटर से भी छोटा होगा. है छोटा, यहाँ पर ये लार्जेस्ट डायमीटर है शाफ्ट का, और ये होल का स्मॉलेस्ट डायमीटर है, इससे छोटा है ये, तभी क्लियरेंस फिट होगा. ठीक है, शाफ्ट रोटेटिंग इन बुश. बुश लगे रहता है जिसमें फ्रिक्शन ना हो करके दिया रहता था, खींचे ना शाफ्ट, है ना. बुश ख़राब होगा पर शाफ्ट ख़राब नहीं होता है, तो इसीलिए उस जगह पे क्लियरेंस फिट किया जाता है. इंटरफेरेंस फिट. अपर लिमिट ऑफ होल इज़ लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट. ठीक है, देखिए ये शाफ्ट है, बड़ा दिख रहा है, होल जो है वो छोटा दिख रहा है. देखिए होल का, शाफ्ट का लोअर लिमिट है ना, और होल का अपर लिमिट उससे ज़्यादा है, शाफ्ट का लोअर लिमिट. यहाँ पर गैप है, देखिए ये मिनिमम इंटरफेरेंस है दोनों के बीच में. और मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा, शाफ्ट का अपर लिमिट और होल का लोअर लिमिट के बीच का डिस्टेंस. तो इसमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस ज़्यादा है पर मिनिमम इंटरफेरेंस कम है. ठीक है, ये जो डैशेड हैचिंग लाइंस है, तिरछी लाइंस, ये इसका टॉलरेंस बता रहा है शाफ्ट का और ये होल का, कि कितना कम ज़्यादा हो सकता है. देखिए कलर डायग्राम में देखिए, ये शाफ्ट है, शाफ्ट बड़ा दिख रहा है आपको, और यहाँ पर होल है, होल में देखिए छोटा है. यहाँ पर इस जगह पे देखिए ये होल का है लोअर लिमिट, है ना,
और ये पोर्शन है होल का अपर लिमिट। और शाफ्ट का लोअर लिमिट देखिए क्या है, उससे ज़्यादा है होल के अपर लिमिट से, और शाफ्ट का अपर लिमिट ऐसे ही ज़्यादा है, तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा, मतलब टाइट फिटिंग होगी, है ना। नो गैप बिटवीन द फेसेस एंड इंटरसेक्शन ऑफ मटेरियल विल ऑकर। गैप नहीं रहेगा दोनों के बीच में, और इंटरसेक्ट एक दूसरे मटेरियल चिपकने की या फिर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। शाफ्ट नीड एडिशनल फोर्स टू फिट इनटू द होल। इसमें नॉर्मल फिट नहीं होगा, इसमें आपको कोई एडिशनल फोर्स लगाना पड़े क्योंकि मर्जिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये था इंटरफेरेंस फिट, ये टाइट फिटिंग भी होती है। फिर है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन मतलब एक दूसरे के ऊपर। डायमीटर ऑफ लार्जर परमिसिबल होल इज़ ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट स्मॉलेस्ट शाफ्ट, ठीक है। देखिए ये शाफ्ट है, शाफ्ट का जो लोअर लिमिट है और होल का जो लोअर लिमिट है वो करीब करीब बराबर है, और अपर लिमिट दोनों का बराबर है। तो ट्रांजिशन फिट क्या होगा, एक के ऊपर एक होल टॉलरेंस जोन और शाफ्ट टॉलरेंस जोन देखिए एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो गया, ठीक है। ये शाफ्ट था, कलर्ड पोर्शन में देखिए ये शाफ्ट है, और यहाँ पर इसके अंदर होल के अंदर पे चले गए। और देखिए शाफ्ट का जो लोअर लिमिट है और शाफ्ट का जो अपर लिमिट है ना, वो ऑरेंज पोर्शन में यहाँ शो कर रहा है। और यहाँ पर होल का जो लोअर लिमिट है और शाफ्ट का होल का अपर लिमिट, देखिए यहाँ पर मर्जिंग हो रहा है ना, क्योंकि होल शाफ्ट का अपर लिमिट होल के अपर लिमिट से थोड़ा सा कम है, तो दोनों मर्ज होने जा रहे हैं। पर शाफ्ट का जो अपर लिमिट है वो होल के लोअर लिमिट से ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ट्रांजिशन फिट। नाइदर लूज नॉट टाइट लाइक क्लियरेंस फिट एंड इंटरफेरेंस फिट, है ना। लूज भी नहीं होगा और टाइट भी नहीं होगा। टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट एंड होल विल बी ओवरलैप्ड बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड क्लियरेंस फिट, ठीक है। टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट एंड द होल विल बी ओवरलैप बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड क्लियरेंस फिट। टॉलरेंस जोन जो रहेगा वो ओवरलैप हो जाएगा इंटरफेरेंस और क्लियरेंस फिट से बीच में, है ना। जैसे कि आपने पहले ही बताया कि ये क्लियरेंस फिट जैसे लूज़ भी नहीं रहेगा और इंटरफेरेंस ज़्यादा टाइट भी नहीं रहेगा, ठीक। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फिट्स। देखिए क्लियरेंस फिट में क्या होता है, स्लाइड हो सकता है, रनिंग हो सकता है, स्लैक रनिंग हो सकता है, लूज़ रनिंग हो सकता है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, आपने देखा कैसा होता है, ये देखिए कि गैप होता है यहाँ पर, है ना। गैप होने से क्या हो सकता है, इसमें रिवॉल्विंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकता है, ये सब इसमें पॉसिबल है, ठीक है। और ट्रांजिशन फिट में क्या है, पुश और व्रिंगिंग। ट्रांजिशन फिट ये देखिए पुश हो सकता है इसमें क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं है ये, और रिंगिंग हो सकता है मतलब हल्का सा घूम के वापस अपने पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। इसीलिए ट्रांजिशन फिट में ये पॉसिबिलिटीज़ है। इंटरफेरेंस, फोर्स और प्रेस, ड्राइविंग और टाइट, सिंकिंग और फ्रीज। देखिए इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, टाइट फिट हो रहा है, इसमें बोला गया कि इसमें एडिशनल फोर्स लगेगा जो सोल को टाइट करेगा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, उससे क्या हो सकता है, देखिए जो फिट्स में इंटरफेरेंस फिट जो व्हील्स होता है, ट्रेन का व्हील्स होता है, ट्रेन के व्हील्स कैसे होते हैं कि एक व्हील और बीच में एक रॉड होता है ना, तो वो रॉड और व्हील को जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग इंटरफेरेंस फिट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि उसको थोड़ा गर्म करते हैं, दोनों को, रॉड को और व्हील को भी, और जैसे ही दोनों का शाफ्ट क्या होता है, गर्म करने से कंप्रेस हो जाता है, जो व्हील का जो रॉड है वो कंप्रेस हो जाता है, और जो व्हील में जो होल है वो एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, तुरंत उसको जैसे ही फिक्स करते हैं तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने से क्या होता है, वो एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड होने से क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है, एक दूसरे में चिपक जाता है, इसीलिए बहुत टाइट फिटिंग होती है वो। ना वेल्डिंग से बनाते हैं ना कास्टिंग से करते हैं, उसको इंटरफेरेंस फिट्स की सहायता से बनाते हैं, तो वो टाइट जॉइंट होता है। एप्लीकेशंस देखिए, जो फिट में साइजिंग होती है उसमें स्लाइड करने के लिए क्या होता है, H6 H7 कैपिटल में, H6 स्मॉल में, मतलब ये होल है और ये शाफ्ट है, ठीक है। होल का साइज़ कैपिटल H और शाफ्ट का साइज स्मॉल लेटर से शो करते हैं। इजी स्लाइड में H7 G7, रनिंग में क्या होगा H8 और L8, ठीक है। स्लैक रनिंग में H8 और C11, लूज़ रनिंग में H8 और D9,
ठीक है, ये एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग एप्लीकेशन फिट्स में क्या क्या क्लासिक यूज़ करते हैं सिम्बॉल्स हम लोग। वैसे ही फोर्स प्रेस के लिए, ड्राइविंग के लिए, टाइट, श्रिंक और फ्रिज के लिए। ठीक है, ट्रांजिशन फिट्स में देखिएगा, ये तो इंटरफेरेंस फिट का था, अब ट्रांजिशन फिट्स देखिएगा। इसमें क्या, पुश और स्नग के लिए H7 और K6, और रिंगिंग के लिए H7 और N9, गियर्स ऑफ मशीन टूल, और यहाँ पुली ऑफ इनर बॉल व्हील्स। यहाँ देखिएगा आपको कहीं पर दिखाएगा ये देखिए, एग्जॉस्ट वॉल सीट इंसर्ट इंजन सिलेंडर ब्लॉक एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रास बुशेस इन असेंबली। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार व्हील एक्सेल्स मैंने बताया था, ट्रेन का भी इसी से ही बनता है, इंटरफेरेंस फिट से। टॉलरेंस ग्रेड इंडिकेट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चर। जैसे IS 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस आर अवेलेबल, डेजिग्नेटेड बाय द लेटर IT फॉलोड बाय ए नंबर। ठीक है, ये IT जो टॉलरेंस ग्रेड है वो एक नंबरिंग है फंडामेंटल टॉलरेंस के लिए जो अवेलेबल है ISO के द्वारा। ठीक है, तो प्रोवाइड करते हैं इसमें टॉलरेंस फ्रॉम IT01, I20 और IT1 to IT16। टॉलरेंस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू ग्रेड IT5 and IT16 are determined using the standard tolerance unit I in micrometer, which is a function of basic size। ठीक है, ये टॉलरेंस ग्रेड का फॉर्मूला है, I equal to 0.453 cube root of D। What is D? D is the diameter of part in mm। Whatever the diameter, it is shaft or a hole, the diameter is taken plus 0.001 D microns। Okay, 0.001 D is the linear factor that affect the measuring inaccuracies। एक measuring inaccuracy का linear factor है जो उसको measure करेगा, errors अगर कुछ हैं तो। Value of tolerance unit I is obtained by sizing up to 500 mm। ठीक है, 500 mm तक के साइजिंग के लिए I की टॉलरेंस वैल्यू यूज़ करते हैं हम लोग। D is geometrical mean of the lower and upper diameter। D is equal to square root of D max into D mean। टॉलरेंस ग्रेड देखिएगा, IT6 के लिए 10 आता है, IT7 के लिए 16। एक टॉलरेंस ग्रेड ऑलरेडी डिसाइडेड है स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट के लिए। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस भी हैं, देखिए IT01 से 4 तक आता है, तो गॉज बनाने के लिए, प्लग गॉज, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। 5 से 7 होता है तो बॉल बियरिंग, फाइन बोरिंग, टर्निंग, ये सब ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। IT8 है तो जनरल इंजीनियरिंग लाइक टर्निंग, बोरिंग, मिलिंग, प्लानिंग, रोलिंग, ये सब काम आता है। ठीक है, 12 to 14 है तो शीट मेटल वर्किंग फॉर प्रेस वर्किंग, ये सब के लिए काम आता है। 15 to 16 है तो रबर मोल्डिंग, जनरल कटिंग वर्क एंड फ्रेम कटिंग, ये सब के लिए यूज़ करते हैं। देखिए जनरल टर्मिनोलॉजी देखिए, एक शाफ्ट और होल का, ये है मिनिमम डाया शाफ्ट का, है ना। फिर उसके बाद देखिए मैक्सिमम डाया कौन सा है, ये अपर वाला वैल्यू, हैचिंग के बाद अपर वैल्यू। ठीक है, ये लाइन ऑफ ज़ीरो डेविएशन है, बीच वाला है ना। तो लाइन ऑफ ज़ीरो डेविएशन से ये बेसिक साइज़ है इसका, है ना, होल का बेसिक साइज़ होना चाहिए। अब लाइन ऑफ ज़ीरो डेविएशन से अगर मिनिमम मैक्सिमम डाया को देखा जाए, उसके बीच गैप, तो उसको बोलते हैं अपर डेविएशन ज़ीरो लाइन। ठीक है, और मिनिमम डाया को देखें तो होता है लोअर डेविएशन ज़ीरो लाइन, और मिनिमम और मैक्सिमम का जो बीच का पोर्शन है वो होता है उसका टॉलरेंस। ठीक है, सेम वैसे ही होल में देखिएगा, होल का जो नीचे वाला पोर्शन है ये है मिनिमम डाया, और ऊपर का हैचिंग का पोर्शन है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाया। इन दोनों के बीच को बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, और जीरो लाइन से अपर पोर्शन तक का पोर्शन जो है उसको बोलते हैं अपर डेविएशन, और लोअर डाया को बोलते, मिनिमम डाया को बोलते हैं लोअर डेविएशन। ये है जर्मन टर्मिनोलॉजी ऑफ शाफ्ट एंड होल। बेसिक साइज, एक्सैक्ट थियोरिटिकल साइज अराइव्ड बाय द डिज़ाइन। एक्चुअल साइज क्या होता है, साइज ऑफ पार्ट टू बी फाउंड बाय मेजरमेंट। ठीक है, ज़ीरो लाइन, स्ट्रेट लाइन अभी देखा, ज़ीरो लाइन जो बेसिक था जहाँ से डेविएशन हम मेज़र करते हैं। लिमिट्स ऑफ साइज, मैक्सिमम और मिनिमम परमिसेबल लिमिट होता है, क्यों मिनिमम और मैक्सिमम डाया भी होता है। टॉलरेंस क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। अलाउंसेस क्या होता है,
LLH minus HLS. लोअर डेविएशन और हायर डेविएशन, ठीक है। डेविएशन एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज, जो डिफरेंस बिटवीन होगा एल्जेब्रिक वो साइज़ के बीच में होता है डेविएशन, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अपर डेविएशन क्या होगा, जब मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, ठीक है। ज़ीरो वैल्यू जो है ज़ीरो साइज़ है वहाँ से मैक्सिमम लिमिट को माइनस करेंगे तो अपर डेविएशन। और लोअर डेविएशन क्या होगा, जब मिनिमम वैल्यू से उसको माइनस करेंगे। algebraic difference between the actual size and its corresponding basic size। टॉलरेंस जोन क्या था, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच का। थैंक यू। फॉर एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू कैन पुट योर text on this email ID, and also you can message on this number। Okay, thank you।